महाराज जी वो तो आकाश में बैठी हुई देवी देवता की बात छोड़ो महाराज जी, प्रिया जी के नेत्र को देख करके वो हिरण वहां बैठा हुआ। एक दिन श्री लाल जी श्री लाडली जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, संध्या को समय है गयो है, कृपा करके आज वन विहार को पधारो। श्री श्री जी कहती हैं कि हे लाल जी आज कहाँ जाएंगे? तो एक सुंदर पद है, बोले चलो प्रिया गेहवर बन की ओर, चलो रे प्रिया गेहवर बन की ओर, लपटी रही बहु बेली तरुण सो, सुमन खिले चहुं ओर, चलो री प्रिया गेहवर बन की ओर। सरस माधुरी निरखत शोभा, हर्षत जुगल किशोर, चलो प्रिया श्री गेहवर बन की ओर। श्री प्रिया लाल जी महाराज जी निज महल से प्रिया जी अष्ट सखे समेत, अनंत सखियां हैं वैसे, लेकिन प्रिया प्रीतम के जो प्रमुख सखियां रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, चंपकलता अथवा चित्रा, ये अष्ट सखियों को लेकर के महाराज जी निकलने को तैयार होती है। महाराज जी तब तक श्री रंग देवी जी आदेश देती हैं एक सखी को, वो सखी का नाम है फूल सखी। फूल सखी को कहती हैं कि प्रियालाल जी अब गेहवर वन की ओर आ रहे हैं, कृपा करके आप जाइए और गेहवर वन की शोभा को बढ़ाइए। फूल चले दो लाल बिहारी, श्री रंग देवी जी के भाव को सुन करके प्रिया प्रीतम फूली होकर के, यानी प्रफुल्ल मन होकर के, प्रसन्न होकर के निज महल से गेहवर वन की ओर, प्रिया जो प्रियतम के गले में गलवैयां देते हुए, एक सखी हाथ में चमर लिए हुए, दूसरी सखी हाथ में मोर पंख, तीसरी सखी महाराज जी जलझारी लेकर के, चौथी सखी महाराज जी हाथ में दर्पण लेकर, पंचम सखी महाराज जी हाथ में बीड़ा लेते हुए महाराज जी, और एक सखी फूल के पंखुड़ियों को बिछाते हुए महाराज जी। एक इसमें फूलों की पंखुड़ियों के विषय में एक लीला स्मरण आ गया, श्री जनक सुता का, श्री लाडली श्री जानकी जी का। महाराज जी जब विवाह हुआ था ना श्री जानकी जी का, जब विवाह हुआ था तब माता कौशल्या ने फूलों को चयन किया था, और वो फूल कैसे थे महाराज जी? दूध के झाग से भी अत्यधिक कोमल पराग से युक्त वो पुष्प को चयन करके, जहां श्री जनक नंदिनी जी उतरेंगी पालकी से जैसे अंदर आना होगा, उस मार्ग में श्री कौशल्या माता ने महाराज जी उन पराग से भी अत्यधिक कोमल पुष्प को चयन करके वहां पर बिछा दिया है। महाराज जैसे किशोरी जी उतर के पालकी में से जैसे अंदर महल की ओर आ रही हैं, आते समय से माता कौशल्या की नजर श्री लाडली जी के नेत्र पे जा अटकी। श्री जानकी जी के वो नेत्र महाराज जी अंदर गड़ रहे थे। श्री जानकी जी के वो अधर है जो होस्ट हैं महाराज जी, वो सूखे जा रहे थे, मस्तक से पसीने की श्रमबिंदु जाकर के छलक रही थी। माता कौशल्या ने जाकर के पूछा है, हे बेटी, हे पुत्री, ये जो तुम्हारा ये जो अंग जो तुम्हारे जो सुख रहे हैं, अंदर गड़ रहे हैं, क्या हो? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट हो रहा है? बोले हे माँ, ये पुष्प है ना मुझे चुभ रहे हैं। क्या कह रही है? वो पुष्प जो दूध के झाग से भी अत्यधिक कोमल, वो श्री प्रिया जी को चुभ रहे हैं। तो वो सखियों ने, हमारे जो अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों ने जिन फूल सखी को आदेश दिया था, तो आप सोचो कि प्रिया लाल जी दोनों आ रहे तो उस जगह पर कैसा फूल बिछा होगा। वो ब्रह्माचल पर्वत महाराज जी मणि माणिक से सुसज्जित हो गया। हर एक कण कण, एक एक, मतलब ये लगा लो कि वहां का जो ब्रह्माचल पर्वत है ना, ब्रह्माचल पर्वत का हर एक कण महाराज जी, क्या कहें महाराज जी, कुबेर के खजाने को भी एक ही मणि लज्जित करने वाली महाराज जी, ऐसे ऐसे मतलब दिव्य दिव्य आभूषणों से सुसज्जित वो ब्रह्माचल पर्वत हो रहा वहां। जितने भी लता पता वट वृक्ष इत्यादि जितने भी महाराज जी, वो सब झुके हुए हैं। लटकती फिरत जो वन मद माते,
चंपक बीथिन चंपक बरनी। श्री जी प्रिया जी के लाडली जी श्री श्याम सुंदर के कंधे पे महाराज जी महल से गहवर वन तक पहुंचने में श्री जी थकावट का सा एहसास कर रही है, तो लाल जी के कंधे पर श्री लाडली जी ने इस प्रकार से हाथ दे करके लटक गई हैं। ऐसा लटकन हो रहा है श्री जी, वो जो चलन है, वो चलन को देख करके महाराज जी हंसा गवनी राजत रवणी क्रीड़ा कमनी श्री राधे, वो चलन ऐसा चल रही है श्री जी महाराज। वो चलन को देख करके महाराज जी आकाश में बैठे हुए जितने भी देवी देवता हैं, विमानों में बैठ करके श्री जी के उस चलन को देख रही हैं महाराज जी। वो तो आकाश में बैठी हुई देवी देवता की बात छोड़ो महाराज जी, प्रिया जी के नेत्र को देख करके वो हिरण वहां बैठा हुआ था, वो मूर्छित हो गए। सिर्फ प्रिया जी के उस चलन को देख करके महाराज जी हंस भी लज्जित हो जाता है, बलिहार करने लग जाता है महाराज जी, ऐसे महाराज जी। और मैंने आपको ये बोला था जितने भी वहां के बट वृक्ष इत्यादि जितने भी महाराज जी वो झुके हुए हैं, श्री जी लटकी हुई है ठाकुर जी के कंधे पर हाथ दे करके। अब महाराज जी श्री श्री महल से श्री लाडली युगल वर विहार विहारिणी अपने समस्त सगे परिकरों के साथ जैसे गहवर वन की ओर आते हैं, तो महाराज जी वहाँ पर जगह जगह पर प्रियालाल जी बैठने के लिए उनके लिए जगह जगह पर आसन बनाया हुआ है महाराज जी। वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की शोभा को देख करके श्री जी अत्यधिक आनंदित होते हैं। उन पेड़ों को पेड़ के डालियों को पकड़ करके महाराज जी उनमें से जो फल फूल इत्यादि जो भी मिलते हैं उनको चयन करके अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और वो जो वृक्ष है महाराज जी वो कोई साधारण नहीं है, वो भी श्री जी के सहचरियों में से ही एक है जो श्री जी को सुख देने के लिए। महाराज जी एक बात और बात ध्यान देना, यहाँ पर है ना सखियों का अपना सुख नहीं है। हम लोग एक बात रखते हैं कि तत्सुखित सुखित्वम भाव, परंतु यहाँ पर सखी सहचर्य कहती हैं कि ये हमारा नहीं है, हम वो भाव में नहीं रहते हैं। बोले किस भाव में रहते हो? बोले तत्सु उनके लीला के द्वारा उनको जो सुख पहुंच रहा है, जो आनंद उनको मिल रहा है, उस आनंद को देख करके जो हमको स्वाभाविक जो सुख का अनुभूति हो रहा है, वो सुख भी प्रियालाल जी को बलिहार है। प्रियालाल जी को बलिहार है, अपना सुख सहचर्य सखियां भी नहीं चाहती महाराज जी, एकमात्र श्री लाडली जी का ही प्रसन्न था महाराज जी। वो लाडली जी के प्रसन्न है तो वो वृक्षावली जितने भी महाराज जी सब झुके से हैं महाराज जी। फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, और फूली संग सोहे सहचारी, और उनके संग में जितने भी सखी सहचारी मंजरी सुंदरी सहेली जितने भी हैं वो भी फूली फूली हैं, यानी कि प्रसन्न है अत्यधिक। श्री प्रिया जी के पीछे श्री लाडली जी की जय जयकार करते हुए, श्री श्यामा जी की जय जयकार करते हुए, श्री युगल वर विहार विहारिणी जी जय जयकार करते हुए श्री प्रिया प्रीतम को वन विहार का सुख देने हेतु श्री गहवर वन की ओर आ रही हैं साहब। को करे दुर्बत चोर सुधारी, को मोर छल लिए को भी जनारी। किसी ने हाथ में मोर पंख ले रखा है तो किसी ने चंवर ले रखा है कि प्रिया, किसी ने पान की डिब्बी, ताकि प्रिया प्रीतम बैठे जल पीने के बाद में उनको पान आरोगा जाता है, पान पा लेते हैं, पान पाने के बाद में दर्पण दिखाते हैं। को करे लिए सुकर मुकर मनहारी, किसी सखी ने अपने सुंदर हाथ में मुकर यानी कि दर्पण को लेकर के सिर्फ प्रिया जी को दिखाते हैं, और प्रिया जी उसमें अपने स्वरूप नहीं देखती हैं, प्रिया जी उस दर्पण में श्री लाल जी को देखते हैं और लाल जी उस दर्पण में श्री प्रिया जी को देखते हैं, और वो एक दूसरे को उसी में देख करके आनंदित होते हैं। एक पलक के अंतर थे मोहे बीतत कोटि कल्प समान। महाराज जी प्रिया प्रीतम एक दूसरे को ऐसे निहारते, मान लो एक पलक भी उतर जाते हैं तो लगता है उनको कि करोड़ों युग बीत चुका है। ऐसा दिव्य श्री प्रिया प्रीतम का प्रस्थान हो रहा है गहवर वन की ओर महाराज। अनंत सखियां महाराज जी प्रिया जी की जय जयकार कर रही हैं, श्यामा जी की जय जयकार हो रही महाराज जी। ऐसा दिव्य भव्य स्वभाव स्वरूप जो गहवर वन का है महाराज जी, जिसका वर्णन महाराज जी शेष शारदा भी अपनी बाणी बीणाओं के द्वारा भी उसको प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं महाराज जी। जिन लीलाओं के कारण श्री महादेव समाधिस्थ होकर के 60 हजार वर्ष तपस्या करते ना, वो समाधि में नहीं आने वाला ऐसा दिव्य लीला श्री वृंदावन में चल रहा है। श्री प्रिया प्रीतम नित्य किशोरी अवस्था में नित्य 13 साल की प्रिया जी हैं, 13 साल की श्री लाल जी हैं। ये ऐसा दिव्य स्वरूप है उन दोनों की महाराज जी। क्या कहें, एक आता है ना रास लीलाओं में गाते हैं, मुकुट चंद्रिका माथे हैं, अधर पर पान की लाली, बरनत नहीं शोभा हमारे श्यामा श्याम की। समझे कि नहीं? प्रिया प्रीतम की ऐसी दिव्य लीला महाराज जी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जितना हम आपको धीरे धीरे करके रोज़ थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। अभी वर्षा हो रही है राधे, है ना, अभी हम लोगों को जानते क्योंकि अभी स्नान इत्यादि भी करना है।